शांति। 18 मार्च की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलीवर्ड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है। एक्यूरेट शब्दों में अल्फ का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रत्न चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? उत्तर है, ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर एक बाप की सबको सही पहचान देना है। पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पाप आत्मा किसने बनाया, यह समझ देना तुम बच्चों का फर्ज है। सबको रावण के बेर चुगने से बचाए ज्ञान रत्न चुगाने हैं। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। सर्विस में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। बाप परमपिता परमात्मा को हमेशा रचयिता कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं यह पशु पक्षी आदि सारी रचना वो रचते हैं, परंतु समझाना चाहिए पहले पहले मनुष्य की बात तो समझो। पशु पक्षी की बात समझने से पहले मनुष्य की बात समझो। परमपिता जो रचता है वो मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं? मनुष्य ही उनको बाप कह बुलाते हैं क्योंकि दुखी है। देखो, सभी उस एक रचयिता को याद करते हैं। तो पहले पहले मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन, ये पता होना चाहिए। तो रचयिता तो सबका बाप है, परमपिता परमात्मा है, तो उसका परिचय होना तो समझे कि हम किसकी संतान है। तो हम परमपिता परमात्मा की संतान है। देखो, जो बाप स्वर्ग रचता है तो हम भी वहां होने चाहिए या परम धाम में होने चाहिए, परंतु हमको यहाँ पाठ बजाने आना पड़ता है। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। बाबा कहते हैं कि परम धाम में बाप रहता है तो बच्चे कहाँ रहेंगे? परम धाम में। लेकिन हम यहाँ पे पाठ बजाने आते हैं। बाबा पाठ नहीं बजाता है, बाबा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। तुम बच्चों को बेहद के बाप से बुद्धि योग जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। योग न होने के कारण ही फिर मनुष्य से पाप होते हैं या धारणा नहीं हो सकती। अगर हमारा बाबा से योग नहीं है, अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है, मोबाइलों में जाती है, तो हमारा योग बाबा से टूट जाता है। फिर धारणा नहीं हो सकती, बाप को याद नहीं करते। वो तो मोस्ट बिलीवर्ड स्वर्ग का रचयिता है ना, तो वहां सुख ही सुख है। तो बाबा समझाते हैं, यहाँ तुमको बाप का परिचय मिलता है, बाप द्वारा परिचय भी मिलता है, वो भी बाप द्वारा। मनुष्य उस मोस्ट बिलीवर्ड बाप को जानते ही नहीं। दुनिया वाले भगवान को नहीं जानते। तो पहले पहले बाबा का परिचय देना, ये अल्फ याद पड़े फिर तब तो आगे समझे। अल्फ और बे, अल्फ मतलब अल्लाह, बे मतलब बादशाही, जो बाबा हमको वर्षा देने वाले बादशाही का, ये दो बातें दिमाग में उनकी आनी चाहिए। अल्फ बिगर तो कुछ समझ न सके ना। तो बाबा कहते हैं, इतने सब पतित मनुष्य को पावन कौन बनाए? सर्वव्यापी है, फिर तो यह बात ही ठहर नहीं सकती कि परमपिता परमात्मा हो। अगर भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है, तो फिर ऊपर से बुलाने की क्या जरूरत है? सर्वव्यापी है, फिर तो उसको याद करने की भी दरकार नहीं। तुम्हारे में भी भगवान, मेरे में भी भगवान। तो बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्न चुगाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। फिर रावण आकर बेर चुगाते हैं। शिव का चित्र, देवताओं के चित्र सब पत्थर के ही है ना। पत्थर को पूछते पूछते पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। शिव का भी पत्थर का चित्र है, तो जरूर कोई समय शिव बाबा चैतन्य में आकर पढ़ाते होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, ब्रह्म कुमारी सरस्वती भी होगी। अब प्रैक्टिकल में है
अभी इस समय प्रैक्टिकल में सभी है। जिसको भाषण करना है वो विचार सागर मंथन करता है। पहले भाषण लिख, रिफाइन करना चाहिए। यहाँ भी इतना बुद्धि में रहना चाहिए जो किसी को बाप का परिचय दे सके। बाबा कहते सर्विस करनी है। पतित पावन है एक शिव बाबा, उनको रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र यज्ञ भी मशहूर है। इतना बड़ा यज्ञ और कोई रच न सके। रुद्र ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता है? ज्ञान सुनाते ही रहते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें शास्त्र भी रखते हैं, लेकिन वास्तव में यह रुद्र यज्ञ है। भगवान जब 1936 में आए उसके बाद बाबा ने यज्ञ रचा। राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ये यज्ञ आज तक चला हुआ है। इस यज्ञ में सब स्वाहा होना है, मतलब शरीर सहित पूरी विश्व स्वाहा होगी। देखो कितना बड़ा यज्ञ है। ये यज्ञ तो बहुत समय चलता है। उनको तो दुनिया वाले के जो यज्ञ रहते वो तो मास भर चलते हैं, तो ये देखो कितना समय चलता है। इसमें जो भी सब पुरानी चीजें हैं वो खत्म होनी है। ये सारी पुरानी दुनिया इसमें भस्म होनी है। कितना बड़ा यज्ञ है, ख्याल करो। जब सबके शरीर स्वाहा हो तब सभी आत्माएं वापिस परम धाम में जाए। जब तक बाप न आए तो पतित से पावन कैसे बने? माया की जंजीरों से लिबरेट कौन करे? तो बाबा कहते हैं कि हमारी तो है ही ज्ञान की बातें। गीता का भगवान आता ही है सद्गति करने। देखो क्या कहते बाबा, गीता का भगवान आता ही है सद्गति करने। तो बच्चों की बुद्धि में ये सब रहना चाहिए। फिर कोई समझे न समझे, अपना फर्ज है हर एक को समझाना। मौत के समय सभी की आंखें खुलेगी। इस ज्ञान यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकलेगी। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही परमात्मा है, न कि कृष्ण। वो तो प्रिंस है ना, सत्युग का प्रिंस है। उसको कोई गॉड फादर नहीं कह सकते। फादर तो तब कहा जाता है जब बच्चे पैदा करे। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, तो उसको फादर कैसे कह सकते हैं? लॉ नहीं है, ये कायदा ही नहीं है। गॉड फादर सिर्फ परमात्मा है। यहाँ तो निराकार बाप बैठ ज्ञान देते हैं। वो कभी ग्रस्त में आते ही नहीं, सदा पवित्र है, एवर प्योर है। पतित दुनिया में हमारे लिए आता है, पतित शरीर में हमारे लिए आता है, तो हमको उनका रिगार्ड होना चाहिए, क्योंकि हमने ही उसको द्वापर से बहुत पुकारा। तो हम बच्चे बाबा के बनते हैं। बाबा ने अपना बनाया, ब्राह्मण बनाया। तो देखो कितने शूद्र थे, शूद्र से फिर हम ब्राह्मण कैसे बनते हैं। तो तुम ब्राह्मण कितने थोड़े हो। इन थोड़ों में भी बहुत थोड़े हैं जिनको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाप ने समझाया है, खुशी का पारा चढ़ेगा अमृत वेले। दिन को और रात को वायुमंडल बहुत गंदा रहता है, उस समय याद मुश्किल रहती है। अमृत वेले का समय गाया हुआ है। उसी समय सभी आत्माएं थक कर शरीर से डिटैच होकर सो जाती है। वो है शुभ मुहूर्त। यूं तो बाप की याद चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए। बाकी हट से कोई एक जगह बैठ याद करेंगे तो ठहरेगी नहीं। तो कोई भी आए उनको समझाना है कि हम पढ़ रहे हैं। इसको अंधश्रद्धा नहीं कह सकते। ये अंधश्रद्धा की थोड़ी बात है। हमको तो सहज राजयोग सिखा रहे हैं परमात्मा। तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे तीनों को निराकार कैसे पढ़ाते हैं। तो हमारा तो एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बाप का परिचय देंगे तो बाप की याद रहेगी। कोई लिखते भगवान निराकार है तो उनको समझाना चाहिए। कोई फिर लिखते हम जानते ही नहीं। अरे तुम बाप को नहीं जानते हो, परमपिता परमात्मा कहते हो, तो जरूर कोई तो होगा ना। बच्चे जानते हैं हम परमपिता परमात्मा से भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए आजीविका प्राप्त करते हैं। देखो इसमें विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं
समझदार होकर चलना है, बेसमझ पर तो कोई भी दोष नहीं, वो तो सारी दुनिया ही बेसमझ है, दुनिया ही बेसमझ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, इनके एक एक अक्षर का अर्थ अब तुम जानते हो। पहले पहले माता पिता, फिर बाप दादा। माता पिता उनको कहा जाता है जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर यह हो गया बाप दादा। फिर कहते जगदम्बा, ये बड़ी गुह्य बातें है। सबसे गुह्य पहली तो यह है जिसको समझने से मनुष्य बहुत फायदा पाएंगे। फिर कहते सिकिलदे, यह है दूसरी पहली। फिर कहते ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, यह भी नहीं पहली। एक एक बात पहली में है। ये पहलियों को मुरली रोज सुन सुनकर छुड़ाना है। अच्छा, सुदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अमृत वेले से शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, तो पाप कर्मों से बचने व ज्ञान को अच्छी रीति धारण करने के लिए एक बाप से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। वरदान, बिंदु रूप में स्थित रह, सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय हर बात में बिंदी लगाओ। बिंदी रूप में स्थित हो जाओ तो सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्मृति, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गवा देंगे, क्योंकि जंगल से ही निकलना पड़ेगा। इसीलिए बिंदु रूप में स्थित रह, सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। स्लोगन, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। ओम शांति, ओम शांति।